अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे मैं AMU BSc नर्सिंग की कट ऑफ के बारे में। पेपर आज हुआ है शाम को 4 से 6 तक। मैंने आपको आंसर भी दिए थे, 60 आंसर मैंने आपको बताए थे, जहां मैंने आपको इंग्लिश के, बायो के और नर्सिंग एप्टीट्यूड के आंसर बताए थे। उसमें कुछ आपके रीजनिंग के सवाल थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। चेक कर लिए होंगे, आप नहीं चेक करें तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके वहाँ से आप उसको चेक कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। दोस्तों पहले थोड़ी बात करूँगा आपसे पेपर के बारे में। पेपर का लेवल था कैसा? दोस्तों पेपर के लेवल जो मैंने आपको 60 नंबर के आंसर दिए थे वो बड़ा ही मॉडरेट था। इंग्लिश में मेरे ख्याल से 6-7 सवाल करीब थोड़े मुश्किल थे, बाकी 13 इतने मुश्किल नहीं थे। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ के गया होगा उसके बारे में बात मैं नहीं करूँगा, उसको सब मुश्किल लगेगा। जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो आराम से 12-13 सवाल कर गया होगा सही, बिना तुक्का मारे। उससे बात करते हैं जो आपका नर्सिंग वाला पार्ट था, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसके अंदर भी सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं थे। हाँ 4-5 सवाल ज़रूर थोड़े से मुश्किल लगे, लेकिन जो उसमें 4 सवाल आपके रीजनिंग के थे वो आसान थे, मुश्किल नहीं थे। बाकी 15-16 सवाल जो आपके टीचिंग आपको नर्सिंग वाला पार्ट था, वहाँ दोस्तों लगभग आपको 11-12 सवाल आसान थे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो आपको नर्सिंग वाला पार्ट था उसमें भी 14 सवाल के करीब इतने मुश्किल नहीं थे। तो जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसने वो उम्मीदें कर लिया होगा, 13 तो आराम से कर गया होगा। दोस्तों जो थर्ड पार्ट है बायो अगेन इन माय ओपिनियन वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। जो बच्चा क्योंकि जो इस टाइप के टेस्ट देते हैं जहाँ पर बायो ज़्यादा आती है तो बच्चे बायो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ के जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बायो में खाली थ्योरी होती है और थ्योरी के बेस पे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा बायो के 20 सवाल में से मेरे ख्याल से 13-14 नंबर का आराम से उसने कर लिया होगा। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 60 नंबर में, तो मैं समझता हूँ 60 नंबर में इस वाले पार्ट में मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर मैं निकालूँ तो लगभग 20 सवाल मैं मानूंगा कि डिफ़िकल्ट रहेंगे, बाकी 40 सवाल पढ़ने वाला बच्चा मेरे ख्याल से आराम से कर गया होगा। दोस्तों अब अगला पॉइंट आता है बहुत अहम। बाकी बच्चे आपके पास 40 नंबर जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के थे, और वहाँ किसने कितना कितना किया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी लगभग 7-8 आपके थ्योरी से आ गए थे और फिजिक्स में भी लगभग इतनी ही थ्योरी थी, बाकी आपके न्यूमेरिकल आए थे। केमिस्ट्री में तो आपके जो रिएक्शन होती है वो आती है, मतलब इक्वेशंस आती हैं, तो वो सब मिला के वो थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो वहाँ पर अगर 40 में से जो बच्चा आराम से 40 में से 15 नंबर निकाल गया होगा तो वो रेस में आ जाएगा। यहाँ पर 38-39 निकाल लिया होगा, वहाँ 15 नंबर निकल गए होंगे तो रेस में आएगा। लेकिन एक दिक्कत है इस बार बहुत ज़्यादा कि 50 नंबर लेके आना ही आना है। 50 नंबर की एक जो है जो पहले से एक जो कंडीशन लगी हुई है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन है। 50% नंबर बहुत होते हैं, 50% पे तो बच्चा टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, इवन इससे कम पे टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पर 50 नंबर ही कट ऑफ लगाई, पता नहीं किसने दिया होगा ये मशवरा। हाँ 30% लगाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन 50% मार्क्स को स्कोर करना ज़रूरी है। तो यहाँ दोस्तों ये बात इसको बड़ा मुश्किल कर रहा है इस बार। और कट ऑफ के बारे में अब ये देखा जाएगा कि अगर बहुत सारे बच्चों के 50 से कम आए तो क्या होगा, अब ये बाद में AMU बताएगा। जो आपका लिखा हुआ था जो बता रहा हूँ आपको, आपने भी लोगों से पढ़ा होगा प्रॉस्पेक्टस में कि 50% मार्क्स स्कोर करना आपको मैंडेटरी था। दोस्तों इन सब सारी चीज़ को देखते हुए अब OBC के बारे में नहीं दिया हुआ था कि OBC में 5 नंबर का जो 5% का मिलता है रिलैक्सेशन वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे ही मिलता है मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, वो AMU तय करेगा बाद में। इस सब को देखते हुए दोस्तों कट ऑफ का मामला बड़ा टाइट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 50% वाली जो कंडीशन है वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो तो पहले से ही बाहर निकल जाएगी। सीट ही बहुत कम है इसके अंदर, जो है 19-20 सीट्स हैं इसके अंदर, तो इसलिए 20 बच्चे ऐसे होंगे, ज़रूर ऐसे होंगे जो कि स्कोर कर पाएंगे 50 से ऊपर, ज़रूर काफ़ी सारे बच्चे इसका टेस्ट देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ दोस्तों 50% कंडीशन के साथ। दोस्तों इंटरनल मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बच्चा इंटरनल इवन जो कट ऑफ के ऊपर ही पहुँच गया ना, मतलब अगर 50 नंबर की कट ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है तो जो भी आपका 51 से लेके 53 तक पहुंच गया और उसका एडमिशन दोस्तों हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको 38 अगर उस वाले पार्ट में स्कोर कर लिए 3 पार्ट में, और 15 नंबर भी उसने स्कोर कर लिए, 14 नंबर स्कोर कर लिए, इतना स्कोर हो जाता है। केमिस्ट्री में भी बच्चे 7-8 नंबर का स्कोर, 8 नंबर का स्कोर कर सकते हैं, बाकी 4-5 नंबर फिजिक्स में स्कोर ज़रूर कर लेंगे।
तो लगभग इतना स्कोर रहेगा इंटरनल के लिए। दोस्तों एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल दोस्तों अगर बात करता हूँ एक्सटर्नल में ये कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से जो रहेगी वो 57 प्लस रहेगी, इससे कम पे दोस्तों नहीं हो पाएगा। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 57 प्लस पे दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है, इससे कम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों इंटरनल की बात करें अगर, तो यहाँ पर आप मान लें इंटरनल बिल्कुल अगर 5% का उनको मिला या ना मिला वो बात की बात है, लेकिन इंटरनल की भी जो आपका ओबीसी है तो कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और एक्सटर्नल में दोस्तों यहाँ पर आप अगर माने तो 55 के अराउंड मैं समझता हूँ कि ओबीसी का एडमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर जो मैंने देखा था बहुत ही सही पेपर है। इतना स्कोर ज़रूर कर लेना चाहिए, जो बच्चे तैयारी करके आए होंगे वो मुझे उम्मीद है इतना स्कोर आराम से 57-58 का स्कोर निकाल सकते हैं और इतने पे उनका एडमिशन भी बहुत चांस है हो जाएगा। ओके, इस बार जो आपका नर्सिंग वाला पार्ट था वो नया पार्ट आया तो बच्चों के समझ में नहीं आया वो कहाँ सवाल आएंगे, लेकिन बहरहाल वो इतना मुश्किल नहीं आया था। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए। एक्सटर्नल लगभग 57 प्लस रहेगी, इससे कम पे बहुत मुश्किल है। और ओबीसी में आप 1-2 नंबर कम मान लें, 55-56 मान लें, इससे कम मैं समझता हूँ नहीं रहेगी। इंटरनल मैंने बताया आपको इतनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि बिल्कुल एच पे रहेगा, एच के जो पार कर गया उसका एडमिशन हो जाएगा। तो सही मेरा गैस था, आई होप इट कम्स आउट टू बी ट्रू। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।